गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बता रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बता रही हूँ। ओके, तो जो रेडिएशन जो होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है, रेडिएशन मीन विकिरण, विकिरण जो होता है उसके बारे में बता रही हूँ। तो इसमें एक्स और वाई दो एक्सेस होता है, तो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ओके, तो जो एक्स एक्सेस पर गति करने वाला जो होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाता है। देन जो वाई पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है वो दर्शाता है। तो ये बाय वाला क्या बताएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेस को बताएगा, और ये वाला एक्स वाला क्या बताएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण को दर्शाता है। इतना क्लियर हुआ। अभी देखते हैं, आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अभी एक आपको ये लेमडा, आपने देखा होगा लेमडा किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको एस लेमडा इस तरह। ठीक, तो देखिए लेमडा को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो विकिरण जो होती है ऐसे दोलन करती हैं, ऐसे ऐसे वेब वेब इस फॉर्म में होती हैं, तो ऊपर नीचे जब होती हैं तो ये हेड वाला सिरा, ये हेड वाला सिरा इसको क्या कहते हैं अपन, शीर्ष कहते हैं, गर्त, गर्तों। ये हेड है या गर्त है। इनके बीच की जो दूरी होती है उसे किससे व्यक्त किया जाता है, लेमडा से व्यक्त किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा। कभी तो एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि दो निकटवर्ती शीर्ष किसी तरंग के, ये क्या हो गई, वेब हो गई, तरंग, दो तरंग के निकटवर्ती शीर्ष, एक ये वाला हेड और ये हवा, इनके बीच की जो दूरी होती है इसे किससे व्यक्त किया जाता है, लेमडा से व्यक्त किया जाता है। इकाई और देखिए जो इकाई में स्पेक्ट्रमिकी में तरंग दैर्घ्य को मीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर, देन माइक्रोन एंड एंगस्ट्रॉम से व्यक्त किया जाता है। अगर स्पेक्ट्रमिकी में मीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मिलीमीटर या माइक्रोन एंगस्ट्रॉम दिया है, तो ये तरंग दैर्घ्य को व्यक्त कर रहा है। अभी देखिए जैसा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, बराबर होता है 0.1 मिनी माइक्रोन होता है, बराबर 10⁻मीटर। ये क्या पूरा इसको व्यक्त कर रहा है। अब 1 माइक्रोन, देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻सेंटीमीटर, इक्वल टू 10⁻³ मिनी माइक्रोन, इक्वल टू 10⁻⁻6 मिलीमीटर, मतलब मीटर होता है। देखो एक चीज और याद रखना कि जो मिली माइक्रोन, यानी जो मिली माइक्रोन है इसको नैनोमीटर भी कहते हैं। मिली माइक्रोन को किससे व्यक्त किया जा सकता है, नैनोमीटर। नैनोमीटर को मिली माइक्रोन भी कहते हैं। तो कभी नैनोमीटर दिया हुआ है तो नैनोमीटर मतलब मिली माइक्रोन। ठीक है, ये देखिए मिली माइक्रोन है मतलब, क्योंकि इसको क्या कहलाता है, माइक्रोन कहलाता है और ये मिली कहलाता है। तो मिली माइक्रोन बराबर भी नैनोमीटर, तो नैनोमीटर को मिली माइक्रोन भी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य को मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर और मिली माइक्रोन से और एंगस्ट्रॉम से भी व्यक्त किया जाता है। अब देखिए विभिन्न तरंग दैर्घ्य होती हैं, और दृश्य किरणों की तरफ तरंग दैर्घ्य विभिन्न प्रकार की होती हैं, और दृश्य तरंग दैर्घ्य जो होती हैं उनका तरंग दैर्घ्य होता है 7,600 एंगस्ट्रॉम से लेकर 3,800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये आप याद रखना कि दृश्य किरणों का तरंग दैर्घ्य मतलब 7600 से लेकर 3800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं तरंग संख्या या नंबर। सेंटीमीटर से व्यक्त की गई तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाती है। मतलब तरंग संख्या क्या है, सेंटीमीटर में व्यक्त की गई है। अब सेंटीमीटर को का जो व्युत्क्रम जो होगा वो तरंग संख्या कहलाएगी। देन इसे न्यू बार से व्यक्त करते हैं। ये ऐसा होता है, म्यू बार से इसको व्यक्त किया जाता है। म्यू बार बराबर क्या होता है, देखिए मैंने इसमें लिख भी दिया पहले से। म्यू बार बराबर इक्वल टू 1/λ। ओके, म्यू बार बराबर क्या होता है, म्यू 1/λ। आवृत्ति क्या होती है, v, तथा तरंग दैर्घ्य क्या कहलाता है, म्यू बार। v इक्वल टू सी, v बराबर c/λ। ओके, तो देखिए जैसे दिया है v यानी वेग इक्वल टू सी भी म्यू बार इक्वल टू c/λ हो गया। तो c इक्वल टू क्या होता है, प्रकाश वर्ष 3 गुणे 10⁻10 और 10⁸ भी कभी होता है। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, तो ये हो गया तरंग संख्या। तो इसे क्या न्यू बार से व्यक्त किया जाता है। तरंग संख्या को किससे न्यू व्यक्त किया, न्यू बार से। तरंग दैर्घ्य को किससे व्यक्त किया, लेमडा से। तरंग संख्या सेंटीमीटर से में व्यक्त की गई तरंग का व्युत्क्रम संख्या कहलाता है। फिर इसके बाद है आवृत्ति को न्यू से। आवृत्ति को किससे व्यक्त करते हैं, न्यू से।
आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को म्यू से। एक सेकंड में तरंग संख्या की आवृत्ति, दोलन की आवृत्ति, एक सेकंड में कितनी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं जानते, बार बार रिपीट होना, तो कितनी बार गई, कितनी बार गई, ये क्या कहलाती है, इसकी आवृत्ति, किसी चीज को बार बार रिपीट करना। तो एक सेकंड में तरंग संख्या आवृत्ति कहलाती, जो एक सेकंड में तरंग की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती है, आवृत्ति। एक सेकंड में दोलन की संख्या को आवृत्ति, दोलन मीन्स ये दोलन कर रही है ना, एक सेकंड में आप कितनी दोलन कर रही हैं, ये देखिए कितने बार दोलन कर रही है, वो क्या कहला रही है, उसकी संख्या की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति मीन्स क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इसको किससे शो करते हैं, न्यू से शो करते हैं, है ना। इतना क्लियर हो गया आपको। आवृत्ति जैसे बारंबारता में भी आप फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पढ़ते हैं ना, बार बार उस चीज को आना, तो एक सेकंड में कितने बार दोलन हुआ उसकी क्या हो गई, आवृत्ति होगी। फिर बेग, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो भी होता है बेग, वो दूरी कहला गई। उसको किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। बेग मतलब सी से व्यक्त कर रहा है प्रकाश का वेग, तो बेग मीन्स स्पीड, कितनी स्पीड से यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है किसी तरंग द्वारा, तो एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी को सी से व्यक्त करते हैं। आवृत्ति का गुणनफल तरंग दैर्घ्य के बराबर होता है, ठीक है। आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी का गुणनफल यानी सी इक्वल टू वी अपान लेमडा, तो क्या हो जाएगा, भी बाहर आ जाएगा और लेमडा अपान सी हो जाएगा, तो प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्घ्य हो जाता है, ठीक है। प्रकाश का वेग बटे तरंग दैर्घ्य हो जाता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में ये हो गया, तो सी और बी के बराबर हो गए। तो ये क्या बता दिया, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध भी बता। वेग क्या होता है, एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा चली गई दूरी, उसको सी से व्यक्त करते हैं। ये आवृत्ति और गुणनफल, आवृत्ति का गुणनफल के तरंग दैर्घ्य बराबर होगा। फिर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध मैंने बताया कि प्रकाश के वेग बटे तरंग दैर्घ्य होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कणिका, कणिका मीन्स कण, कण मीन्स पार्टिकल्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती, कण, फोटान जैसी होती है। छोटे 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 रेडिकल्स, आप देखिए कहीं भी होल होता है कपड़ वाले घरों में, और वहां से अगर लाइट आती तो ऐसे 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 धुंधले धुंधले बहुत सारे छोटे 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 कण दिखाई देते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कणिका जैसी होती है, क्योंकि वो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कंपटन प्रदर्शित करते हैं। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव पड़ता है तो जिग जैग फॉर्म में और बहुत सारे ऐसे धुएं के समान और ऐसे ऐसे डॉट 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 फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो प्रकाश कैसे कण के रूप में होता है, ठीक है। तो कण को क्या कहते हैं अपन, छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे पैकेट के रूप में, ऐसे छोटे छोटे पैकेट रूप में जब लाइट आती है तो इन पैकेट या लाइट को फोटान कहते हैं। कभी पूछता फोटान किसे कहते हैं, तो आइंस्टाइन एक थे, उनके अनुसार विकिरण की जो ऊर्जा होती है तो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, कैसा, छोटा छोटा बंडल जो होते हैं ऐसे ऐसे बंडलों के रूप में होती है। इन छोटे बंडलों को पैकेट से बने हुए होते हैं और इन पैकेट को प्रदर्शित करने के लिए इन्हें फोटान कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। इसमें जो एनर्जी जो होती है उसे ई से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, ई से। जैसे भी आइंस्टाइन का देखिए हमें फॉर्मूला ई इक्वल टू एच वी इक्वल टू, फिर दिया एच सी म्यू इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। ई इक्वल टू क्या दिया, एच वी इक्वल टू एच इंटू सी लेमडा दिया हुआ। देखिए ई ऊर्जा हो गई, ठीक है, फलांग का नियतांक हो गया, ये क्या हो गई, प्रकाश वर्ष हो गया, और अपान लेमडा जितना अणु चला है, तो इसको अर्क अणु से द्वारा अपन ई का मान निकाल लेते हैं। तो ऊर्जा का परिकलन करने के लिए, जब ऊर्जा का परिकलन करना होता है तो ई इक्वल टू एच बी इक्वल टू एच इंटू सी अपान लेमडा रख देंगे तो अपन क्या आ जाएगा, ऊर्जा का परिकलन हो जाएगा। दैट्स क्लियर हुआ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो कैसा रेडिएशन होता है, ये हमेशा लेमडा होता है। तरंग दैर्घ्य दोलन भी करता है, इसमें तरंग संख्या भी व्यक्त की जा सकती है, इनकी आवृत्ति भी होती है, इनमें वेग भी होता है, देन इसमें कणिका और प्रकृति का भी होता है, और इनकी ऊर्जा का परिकलन किया जाता है। हमेशा याद रखना विद्युत चुंबकीय विकिरण में भी दर्शाया गया और इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को भी दर्शाया गया है। तो ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू।